के साथ में वीरम भाई और जितने भी गुजरात और बाहर से पधारे हुए मेहमान हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं यहाँ बाड़मेर की और सिवाड़ा की और सिवनी की धरती पे स्वागत करता हूं, बहुमान करता हूं कि आप पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज यहाँ विराजे हुए आदरणीय जबर सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि भाई मनोज भाणु, हनुमत सिंह जी, भाई पवन जी, मेवाड़ा जी, जालम सिंह जी और सगला विराजियोड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथिया, सारी कुछ जितनी भी जानकारी के अभाव में जो चीज थी जो आपने सारी बता दी। महत्वपूर्ण बात जो श्रीपाल जी ने जो कहा है, शिक्षा बड़ी महत्व आवश्यकता है और शिक्षा जब तक अपने अंदर नहीं होगी, बालक बालिकाओं को अपन अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करवाएंगे, घर की पीढ़ी का संस्कार और जब तक गुरुजन के पास में शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक अपने मन जो अपने अंदर जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होगी। दोस्तों, दूसरी कोई चीज उधार ली जा सकती है, आप मेरे से 5 रुपये ले सकते हो, मैं आपसे लेके चला जाता हूँ, पर शिक्षा एक ऐसी चीज है वो उधार नहीं मिलती। तो शिक्षा जो ग्रहण करता है उसके पास ही रहती है। तो महत्वपूर्ण बात है कि आप ये शिक्षा को ग्रहण करें। अब इस भारत में महामारी के कारण मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दूंगा कि कोरोना काल में दो जो लहरें आई थी, इसमें काफी अपने किसी के पिता, किसी के माता, किसी का भाई, बहन का भाई, भाई की बहन और पुत्र कई काल कलवित हो गए, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। और मैंने सुना है कि अभी तक वैक्सीन इस मोहल्ले में कितनी वैक्सीन लगी, कितना % लगी, जो कि भारत में आपको ध्यान है आजादी के 70 साल बाद में टीकाकरण जो भी वैक्सीन कोई आई है तो फॉरेन से आई है। और आपको ध्यान होगा मुरारजी भाई देसाई से लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की समय से, और मैं धन्यवाद दूंगा भारत के लौह पुरुष नरेंद्र भाई मोदी को कि इन सन दिनों में पूरे भारत तो नहीं कई राष्ट्रों में वैक्सीन देने का भारत वैक्सीन बनाने वाला है। दोस्तों, इस देश को किसी ने नहीं संवारा, इस देश को, धरती को किसी ने माता नहीं माना, जो हजारों मतलब सैकड़ों साल शासन जिसने किया है, देश को तुष्टिकरण की नीति में बांटकर इस देश को कहां से कहां डालने की जो कोशिश की, जम्मू कश्मीर से लगाकर आपने देखा होगा। आज अगर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या काम कर रहा है, दोस्तों 2014 से लगाकर क्या करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर की 370 धारा 35 है, राम मंदिर का रास्ता साफ करके और एक 36 कौम के लिए जो धरती माता का पुत्र काम कर रहा है उस हिसाब से काम करता आ रहा है। दोस्तों, आपकी जाति को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं गौरी बुआ के साथ में भी रहा और इलेक्शन प्रचार में भी गया। मैं 2-3 जो कौमी है, लश्कर पवन बेटा है यहाँ, सोनी और आपकी जो ग्वारिया जाति है, मैं हमेशा जिस समाज के अंदर जाता हूं तो कहता हूं आपका सिंगल वोट नहीं है, आप वोट गणने की मशीन है, वोट गणने की मशीन है। एक महिला एक घर से लगाकर 10 घर जाती है तो वो 50 सैकड़ों वोट तैयार कर लेती है। ये आप में कला है और कला के साथ में आपका व्यवहार है। आपने जो फरमाया कि वास्तव में सभा भवन की बात है, इस जमीन के लिए स्वर्गीय सोहन जी ये थी और मैं 2013 से लगाकर जबर सिंह जी और इस जमीन का टाइटल क्लियर करवाने के लिए गौरी बुआ मन में लेके गई है, मैं जानता हूँ इसी से पहले 15 दिन पहले मेरे पास में टेलीफोन आया था, क्या हुआ बाबा इसका। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, और उस फाइल को मैंने जयपुर से लगाकर यहाँ तक पूरी तैयार की। उस समय बाद में ये शासन चला गया। अभी शासन में भी अपन प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे मनीष भाई कह रहे थे सरपंच जी कि मैंने स्कूल के लिए कुछ भेजा है,
सभा भवन या पंचायत का पहले बना हुआ है। और भी आवश्यकता हो तो जबर सिंह जी, आप आपके सुतरा राम जी और ये भाई सब मिलकर कह देना कि कितने पैसे की आवश्यकता है, मैं देने के लिए आधी रात को भी तैयार हूं। एक दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, गुजरात से आए, उनको तो कहने की आवश्यकता नहीं है। ये गुजरात में रहते हैं और गुजरात में राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भाव और प्रेम है, आज वहाँ कोई मीटिंग नहीं करवाते हैं। ये इन्होंने इतना सिस्टम तैयार कर दिया है, डेवलप कर दिया है। पन्ना प्रमुख के नाते एक पन्ना लेके आदमी बैठता है, उसमें से 80% वोट डलवा देता है। और ये हालत होगी कि सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा जैसे बड़ी सिटी में एक भी बिना मीटिंग 100% भाजपा जीतती है। उसका कारण है वहाँ की क्रियान्वित और कार्यकर्ताओं का मनोबल। मैं तो आपको निवेदन ये की करूंगा, राष्ट्र है तो अपन है। आज अपन को ये गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आए दिन भटूके फोड़ते थे, आए दिन धमाके होते थे। आज कश्मीर में हुआ, आज जम्मू में हुआ, आज उत्तराखंड में हुआ, आज लद्दाख में हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री शेरे दिल कि आज पाकिस्तान तो क्या, चाइना भी पीछे उल्टे पांव हटती है। उन्होंने ये कहा था, हमारे भारत के सैनिक कहते थे, जिस जमाना में जो कांग्रेस का शासन था, गोलियां गिनकर मिलती थी, हरी झंडी सफेद झंडी मिलती थी। ये ताज हम समझौता करने के लिए तैयार है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कह दिया, गोले के बदले गोला, गिनने की जरूरत नहीं, एक मारे तो 21। आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोस्तों इस राष्ट्र का क्या कर दिया। मैं आज इतनी बात नहीं करता, पर आपकी वजह से मेरे मन में थोड़ा उबाल आ गया। आजादी के समय में इस भारत में 3 करोड़ थे और आज 30-33 करोड़ हो गए मेरे भाई। एक वर्ग रोएंगे, 11 करोड़ आ गए। कहाँ जाके 44 करोड़ कहाँ जाके अपन करेंगे सपना। दोस्तों, इस राष्ट्र के अंदर जीना है तो कुछ करके रहना पड़ेगा। आने वाले समय में ऐसी मजबूत अगर शासन अपने पास में नहीं रहा तो इस भारत, पूरे संसार के अंदर अगर कोई सर्वधर्म को मानने वाला है तो एक भारत ही है। हनुमान जी, बाबू जी, हड़बू जी, अल्लाह, खुदा, सबको मानने वाला एक भारत ही है। दूसरी जगह ये नहीं है। पर ये जो शासन रहा उसने धर्मशाला बना दी थी कि हमको वोट देने वाला है 17 सुविधा पाए। चाइना के अंदर अब 4356 मस्जिदें उड़ा दी। ये नहीं रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते हैं। चाइना में, इजराइल में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और भारत एक धर्मशाला बन गई। इस सिर्फ कबाड़ खाने की वजह से जो देश के मिट्टिया मेल करने के लिए पहुंचा दी। शुगर परमात्मा का है, महादेव जी का है। ये मोदी और योगी जैसा इस भारत में दे दिया, अपन बच गए। और अपन बचे, इसी बात पे ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर मैं इतना ही कहता हुआ सब पंच पटेलों को राम राम, आप सबको धन्यवाद देता हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। और आयदाना राम और गौरी बुआ को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, महाराज श्री को वंदन करता हुआ, यहाँ जो भी आपका काम होगा वो करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मुझे बुलाया, आदर सत्कार और मेरा स्वागत किया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सबको